महाराज बलि ने कहा कुछ भी हो जाए अब तो मैं दूंगा ही। शुक्राचार्य जी ने कहा जा तुझे श्राप देता हूं, तेरा राजपाट सब समाप्त हो जाए। अब जो वो महाराज बलि ने वो रखे हुए थे ना जिससे जल निकालना था उनको, सुराही, उसकी टोटी में घुस गए। बोले जब तक जल निकलेगा नहीं तो संकल्प होगा कैसे? अब ऐसे करें तो जल निकल वही। भगवान ने कहा लगता है इसमें जंग लग गया है? एक कुसा निकाली और उससे मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई। एक आंख, मानो भगवान कहते हैं शुक्राचार्य की एक आंख तो बड़ी अच्छी है? भगवान को पहचान लिया, लेकिन एक आंख ठीक नहीं है। भगवान भी आया है और देने वाला दे रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है? इसलिए एक आंख तुम्हारी ठीक नहीं है, इसलिए मानो भगवान ने एक आंख खोल दी। महाराज बलि ने संकल्प किया, भगवान ने कहा नीचे झुको, प्रणाम करो। और जैसे झुके और देखो भगवान ने एक ही पैर में अतल वितल तलातल महातल रसातल सब कुछ नाप लिया। दूसरे पैर से भूर भुव स्व महाजना तपा सत्यलोक ब्रह्मलोक में चित्र हो गया। और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में भगवान का पैर पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल से भगवान के पैर धुले और कमंडल में रख लिए, वही भगवती गंगा हो गई। बोले गंगा मैया की जय। खड़े करो भगवान को। और देखो जाबवंत जी उस समय जवान थे, भगवान उस विराट रूप की परिक्रमा करने लग गए। और इतने में गरुड़ जी आ गए। और गरुड़ जी से भगवान ने कहा बताओ महाराज बाली जल्दी बताओ, तीसरा पग कहां रखूं, इसे भी बांध लो, बंदी बनाओ। महाराज बलि ने कहा भगवान ये बताइए अभी तक आपने मेरी संपत्ति ही तो नापी है, हाँ तो जरा ये बताइए संपत्ति बड़ी है कि संपत्ति का मालिक है? घर का मालिक बड़ा है कि घर बड़ा है? बोले घर का मालिक तो 100 गुना अधिक बड़ा है, क्योंकि कभी भी ऐसा घर बना लेगा है? तो महाराज बलि ने कहा अभी तो मैं रह गया, एक पैर मेरे सर पे भी तो रखो, मुझे भी तो नाप लो। और महाराज बलि झुके, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। और भगवान ने कहा महाराज बलि मैं आया था तुमको छलने के लिए, लेकिन तुमने ही मुझे छल लिया है। और एक पैर महाराज बलि के मस्तक पर रख दिया। ताली बजाएं, बोले वामन भगवान की जय हो। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप किसी को दें ये आपकी कृपा, और अगर किसी से ले लें ये आपकी डबल कृपा। भगवान ने कहा महाराज बलि वरदान मांगो, यद्यपि तुम स्वर्ग के राजा बनना चाहते हो तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राजा बनाता हूं। और अगर तुम वरदान मांगोगे कि मुझे स्वर्ग ही चाहिए तो चाहे मुझे इंद्र से युद्ध ही क्यों न करना पड़े, स्वर्ग दूंगा, बताओ क्या चाहिए। महाराज बलि ने कहा भगवान अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। अरे आप प्रत्यक्ष सामने आ गए, देना है तो एक वरदान दीजिए। क्या है? देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पे रख दो ठाकुर जी अपने ये दोनों, अपनी कृपा हम पे कर दो। अगर देना ही आपको तो जब हम महल से निकले तो महल के सामने इसी दिव्य छवि का दर्शन, जब वापस आए तो फिर इसी छवि का दर्शन। भगवान ने क्या मतलब, तो मैं चौकीदार बन, गेट कीपर होता ना, साहब निकलते हैं, साहब सलूट, सावधान कहते ना, निकलते हैं लोग, वही महाराज बलि ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा। बोले तो क्या कहा? मुझे क्या मालूम आप कितने समय गेट से बाहर निकलोगे और कितने समय गेट के अंदर आओगे हैं? महाराज बलि ने कहा मेरी तो यही इच्छा थी, फिर आपकी इच्छा। भगवान ने कहा दिया। और देखो भगवान गेट पर बैठे हैं और महाराज बलि निकलते तो दर्शन होता, वापस आते तो दर्शन होता। स्वयं लक्ष्मी जी आई और महाराज बलि को भाई बनाया, राखी बांधी और भगवान को मुक्त करा के दे। ऐसे थे महाराज बलि, हैं क्या कहना, जिनकी कृपा हो जाए।